हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज मैं इस पार्टिकुलर वीडियो में एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2022 का लास्ट 20 डेज़ का प्लान बताऊंगा। आप लोगों को क्या कुछ करना है, कैसे करना है। अगर आप लोगों का मार्क्स सही नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखना। अगर आप लोगों का मार्क्स सही आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो चलो देख लेते हैं कैसे क्या आप लोगों को करना है, कहाँ पर आप लोगों को इम्प्रूव करने का ज़रूरत है, आप लोग अपना वीकर सेक्शन को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये मैंने सारा सेक्शन यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर लिख दिया हो क्या क्या आता है। इंग्लिश के सेक्शन में आप लोगों को कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, आरसी, क्लोज टेस्ट, मिसस्पेल्ड, पैराजम्बल, एरर डिटेक्शन। ठीक है, और मैथ के सेक्शन में आप लोगों को स्पीड मैथ देखने को मिलता है, डीआई, कैसलेट, अर्थमेटिक। और रीजनिंग के सेक्शन में आप लोगों को पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, 3 डिजिट सीरीज। ठीक है, और भी कुछ मिसलेनियस टॉपिक यहाँ पर ऐड हो सकता है। और यहाँ पर इंग्लिश के सेक्शन में भी आप लोगों को क्लोज टेक्स्ट के जगह में आप लोगों को सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिख सकता है। ठीक है, तो यही कुछ टॉपिक है, ये मैं आप लोगों को सारा चीज़ इन डिटेल में बताऊंगा, कहाँ कुछ क्या कुछ आप लोगों को करना है। चलो तो देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पर आप लोग को मैंने एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021 का कटअप को यहाँ पर मैंने लगा दिया है ताकि आप लोग कटअप भी देख पाओ। ठीक है, तो ये 2021 का कटअप है, कुछ इस तरह से कटअप गया था। और मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा भी दूँ, सबसे ज़्यादा जो लास्ट ईयर कटअप गया था वो दिल्ली का गया था। ठीक है, 83 कटअप सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है जनरल कैटेगरी में। बाकी अगर आप लोग ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आप लोग अपना देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का जो कटअप गया था लास्ट ईयर 83 सबसे ज़्यादा था। लेकिन आप लोग लास्ट ईयर से कंपेयर नहीं कर सकते हो कोई करंट सिचुएशन में आप लोगों का कितना कटअप जाए। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि कटअप बहुत ही ज़्यादा हाई जाने वाला है, आप लोगों को कम कटअप देखने को नहीं मिलेगा। इसका इंडिकेशन आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के एग्जाम में। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को 86 तक का कटअप देखने को मिला था। ठीक है, तो आप लोगों का जो एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में आप लोगों का 85 प्लस का टारगेट होना चाहिए, तभी आप लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कि आप लोगों को क्या क्या करना है। पहले मैं इंग्लिश का बात करूंगा, तो ये मैं इंग्लिश सेक्शन का भी पहले बात करूंगा कि क्या कुछ आप लोगों को करना है। तो देखो, ये तो मैंने बता दिया, आप लोगों का आरसी, क्लोज टेस्ट, मिसस्पेल्ड, पैराजम्बल और एरर डिटेक्शन देखने को मिलता है, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, या फिर कुछ मिक्स क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तब अब बात करूंगा कि क्या आप लोगों को करना है। पहले तो आप लोगों का काम है आप लोगों का वीकर सेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो वीकर सेक्शन आप लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखो, आप लोगों ने पहले ही कुछ मॉक सबमिट किया होगा, दिया होगा। ठीक है, लगाया होगा मॉक। तो आप लोगों को क्या करना है, 2-3 मॉक टेस्ट को उठा लेना है जो आप लोगों ने ऑलरेडी सबमिट कर चुका है। उसमें आप लोगों को देखना है कि आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों का आरसी बहुत ज़्यादा रॉन्ग हुआ है तो आप लोगों का आरसी वीक है। ठीक है, अगर आप लोगों का क्लोज टेस्ट रॉन्ग होता है तो आप लोगों का क्लोज टेस्ट आप लोगों का वीक है। उसी तरह से आप लोग को आगे भी जो भी टॉपिक है आप लोग को अपने हिसाब से देखना है, वहाँ पर आप लोग को काम करना पड़ेगा। अगर आप लोग का जो भी सबसे ज़्यादा रॉन्ग होता है वो आप लोग का सेक्शन वीक है, इसका मतलब आप लोग को ये समझ लेना है। ठीक है, तो बेसिकली जो अधिकतर जो वीकर सेक्शन रहता है इंग्लिश के सेक्शन में वो कौन सा होता है, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आरसी आप लोग का सबसे ज़्यादा गलत होने का चांसेस होता है, या और पैराजम्बल और एरर डिटेक्शन। ठीक है, एरर डिटेक्शन का अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट सही है तो नहीं होगा, और आरसी अगर आप लोगों का रीडिंग कंप्रेंस सही है तो यहाँ पर भी ये इजी टॉपिक बन जाता है। लेकिन पैराजम्बल में लोग अधिकतर गलती कर ही देते हैं। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक में गलती होने का, रॉन्ग होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों का अभी करंट सिचुएशन में आप लोग अगर 10 to 15 मार्क्स के अंदर आ रहा है, या फिर 17 मार्क्स भी बोल सकते हो। ठीक है, 10 to 15 मार्क्स अगर आप लोगों का आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, डेली बेसिस में एक सेक्शनल मॉक आप लोगों को लगाना है इंग्लिश का। ठीक है, ये मैं इंग्लिश का बात कर रहा हूँ तो अभी सारा चीज़ इंग्लिश का ही मैं बात करूँगा। तो आप लोगों को एक सेक्शनल मॉक लगाना है, ध्यान रखना, एक सेक्शनल मॉक आप लोगों को डेली बेसिस में लगाना है। देन आप लोगों को क्या करना है, देन आप लोगों को आरसी हो गया आप लोगों को। देन आप लोगों का पैराजम्बल हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैराजम्बल। ठीक है, तो ये रहा पैराजम्बल। देन आप लोगों का एरर डिटेक्शन। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये चीज़ें आप लोग कहाँ से प्रैक्टिस करोगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग। तो आरसी आप लोग को डेली बेसिस में 2 करना है, पैराजम्बल आप लोग को डेली बेसिस में 4 सेट करना है, मतलब 5 क्वेश्चन का आप लोग को 20 क्वेश्चन टोटल लगाना है। ध्यान रखना, आरसी आप लोग का 2 सेट हो गया, पैराजम्बल आप लोग का 4 सेट हो गया। एरर डिटेक्शन का प्रैक्टिस आप लोग को कहाँ से करना है ये मैं आप लोग को बता दूँ। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन के लिए मैं 2 सोर्स बताऊँगा। एक तो आप लोगों के पास अगर ये बुक है, ठीक है, ए मिरर ऑफ कॉमन एरर्स बाय अशोक कुमार सिंह। ठीक है, ये है आप लोगों के पास, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच का जितना भी क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लोगे, हर एक
टॉपिक में आप लोगों को 50 क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। और पार्ट ऑफ स्पीच में आप लोग इंटरजेक्शन को आप लोग वहाँ पर नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो और टेंस कर लो, और आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये दोनों टॉपिक जरूर करना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हमेशा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है क्लरिकल एग्जाम में, ठीक है। एक तो आप लोग इस बुक्स में से प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर और इस बुक को आप लोग 7 दिन में आराम से क्लियर कर दोगे, ठीक है। आप लोग क्योंकि प्रैक्टिस करना है, वहाँ पर आप लोगों को सारा चीज़ सॉल्यूशन दिया जाएगा, इस बुक में दिया रहता है और डिटेल में रहता है, ठीक है। या फिर आप लोग 120 रूल सर्च कर लो यूट्यूब में, आप लोग का बहुत सारे टीचर का मिल जाएगा, उसको आप लोग पढ़ लो, क्योंकि आप लोग के पास अभी 20 डेज़ का समय है, तो इससे ज़्यादा आप लोग नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 12 नवंबर को होने वाला है, ठीक है। ध्यान रखना कब होगा, 12 नवंबर को आप लोगों को प्रीलिम्स का एग्जाम देखने को मिलेगा। तो आप लोगों के पास पूरी लगभग आप लोग बोल सकते हो 20 दिन का समय है। तो आप लोग ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़ सकते हो, तो आप लोग या तो 120 रूल वाला कर लो, या फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक से आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग के पास है। अदरवाइज आप लोग परचेज भी कर सकते हो, अपने हिसाब से आप लोग को जो करना है वो देख लेना, ठीक है। सेक्शनल मॉक आप लोग को डेली एक जरूर लगाना, ये ध्यान रखना अगर आप लोग का वीक है, नहीं तो आप लोग का इंप्रूव नहीं हो पाएगा। तो ये रहा इंग्लिश का, कुछ आप लोग को इस तरह से करना है। मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोग को वोकैब में क्या करना है, थोड़ा बहुत वोकैब कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग अभी एडिटोरियल वाला सेक्शन को रीड करते हो तो भी चलेगा, अगर नहीं भी करते हो तो भी चलेगा। अगर आप लोग रीड करते हो तो 15 से 20 मिनट करना है रीड, उससे ज़्यादा आप लोगों को रीड नहीं करना है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, 10 से 15 मिनट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। कौन सा न्यूज़पेपर से करना है, टाइम्स ऑफ इंडिया से करना है, या फिर आप लोग इकोनॉमिक्स टाइम्स से भी कर सकते हो, या फिर हिंदू से भी कर सकते हो। इन तीनों में से कोई भी कर सकते हो। इकोनॉमिक्स टाइम्स सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर लाइव मिनट से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग अलग अलग से देख सकते हो, अदरवाइज इसको इसकी भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये रहा इंग्लिश का। अब मैं बात करूँगा मैथ के लिए, ठीक है। मैथ आप लोगों को कैसे क्या करना है, या फिर क्वांट भी आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो स्पीड मैथ में आप लोग का जो क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहाँ पर आप लोगों को 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। स्पीड मैथ का 15 या फिर कभी कभी 17 तक भी देखने को मिलता है। डीआई आप लोगों को 10 मार्क्स तक देखने को मिलता है, या फिर कभी कभी 15 मार्क्स का भी देखने को मिलता है। कैसलेट आप लोगों को कभी काल एक किसी शिफ्ट में एक कैसलेट आप लोगों को देखने को मिलता है। और अर्थमेटिक का फिक्स पेडेंट है आपकी, आप लोगों को 10 अर्थमेटिक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और SBI कलर प्री का जो मैथ का सेक्शन है, यहाँ पर आप लोगों को 30+ स्कोर करना ही पड़ेगा। और इंग्लिश का सेक्शन में भी आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए 25 तो आप लोगों का होना ही चाहिए, 25+ होना चाहिए। अदरवाइज कटअप देखो, ओवरऑल जो कटअप है नहीं क्लियर हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कटअप बहुत ही ज़्यादा हाई जा रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग ये सारा चीज़ करते हो तो आप लोग का डेफिनेटली इंप्रूव होगा। आप लोग 5 दिन करोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग 5 दिन करना, आप लोग का इंप्रूव होगा तो फॉलो करना, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। लेकिन आप लोग का डेफिनेटली इंप्रूव होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। अब देखो 30+ कैसे कर पाओगे, अगर आप लोग का अर्थमेटिक सही रहेगा तभी 30+ हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अगर आप लोग इन तीनों को लेके चल रहे हो तो यहाँ से तो आप लोग 25 मार्क्स ही ला सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं स्कोर कर पाओगे, ठीक है। ध्यान रखना। तो देखो मैंने यहाँ पर पहले मैं अर्थमेटिक का बात कर ले रहा हूँ, क्योंकि अर्थमेटिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोग बिगनर है, अगर आप लोग का अर्थमेटिक सही से क्लियर नहीं है, तो आप लोग को अभी लास्ट के जो 20 डेज है उसमें क्या करना है, बस और बस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसी को करना है। परसेंटेज, रेशियो, एज, पार्टनरशिप, SICI एंड मिक्सर एंड एलिगेशंस, क्योंकि इससे आप लोग को डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। अगर आप लोग इन 6 टॉपिक को कर लेते हो, 6 या फिर 7 बोल सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग 10 में से 7 नंबर तो जरूर लेकर आओगे। 6-7 नंबर आराम से आ जाएगा, एकदम डेफिनेटली 100% आएगा, ठीक है। और अगर आप लोग का पहले से ही आप लोगों का सारा टॉपिक जितना भी टॉपिक है, ठीक है, 13-14 टॉपिक आप लोग बोल सकते हो जो कि है अर्थमेटिक का, अगर आप लोग का पहले से क्लियर है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोग को 20 मिक्स क्वेश्चन करना है, 20 मिक्स क्वेश्चन करना है आप लोग को अर्थमेटिक का। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अर्थमेटिक का आप लोगों को 20 मिक्स क्वेश्चन करना है। ध्यान रखना, अगर आप लोग को ऑलरेडी सारा चीज़ क्लियर है, अगर नहीं है तो पहले तो आप लोग को ये वाला कुछ टॉपिक मैंने दिया है उसको कर लेना है। और साथ ही साथ आप लोगों को जिसका क्लियर नहीं है, जिसका क्लियर है उनको 20 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन डेली बेसिस में करना है। ये कहाँ मिलेगा ये मैं लास्ट में बताऊँगा। जो अभी ये सब करेंगे उनको 10 अर्थमेटिक क्वेश्चन करना है, ध्यान रखना, ठीक है, 10 करना है। ये चीज़ें ध्यान रखना, मिक्स करना ही करना है, अदरवाइज आप लोगों का इंप्रूव नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब मैं स्पीड मैथ का थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। स्पीड मैथ के लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें करना पड़ेगा। ये देखो, ये सबको करना पड़ता है। स्क्वायर, इसको आप लोग लाइटली नहीं ले सकते हो, अदरवाइज आप लोगों का प्रॉब्लम आ सकता है स्पीड मैथ में। देखो क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन कौन जल्दी कर सकता है उसी का क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपको क्या आता है इससे कोई मतलब नहीं है, आपका स्पीड क्या है ये आप लोगों का डिसाइड करता है कि आप लोगों का प्री निकलेगा या नहीं निकलेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो स्क्वायर, क्यूब, देन आप लोगों का फ्रैक्शन, वैल्यू, ये सारा चीज़ आप लोगों का आना ही चाहिए, तभी जाके आप लोगों का कुछ
स्पीड बढ़ सकता है। स्क्वायर आप लोगों को एटलीस्ट 30 तो आना चाहिए, अगर 50 तक आता है तो बहुत अच्छा है। क्यूब आप लोगों का 20 तक, फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को सारा चीज़ रीड कर देना है। इसमें आप लोगों को डेली का आप लोगों को 10 मिनट के आसपास देना पड़ेगा। 10 मिनट अगर आप लोग देते हो 20 डेज में, ये सारा चीज़ आप लोग को याद हो जाएगा, बहुत ही अच्छा से हो जाएगा। और इसको आप लोग मॉक टेस्ट में भी अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू का आप लोग को हमेशा ज़रूरत पड़ता है, या तो डीआई में भी देखने को मिल जाता है और आप लोगों को स्पीड मैथ में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ करना है। और आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को डेली मैं 2-3 टॉपिक दे रहा हूँ, उसमें आप लोगों को डेली स्पीड मैथ का प्रैक्टिस करना है। एक तो आप लोगों का नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, 20 नंबर सीरीज आप लोगों को डेली करना है। वो भी रॉन्ग नंबर सीरीज आप लोग करोगे तो ज़्यादा बेहतर है। रॉन्ग नंबर सीरीज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रॉन्ग नंबर सीरीज ज़्यादा करो तो ये बेहतर है। मिसिंग नंबर सीरीज आप लोग करने का जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस कर रहे हो तो रॉन्ग नंबर सीरीज का ही करो, क्योंकि मिसिंग जो सीरीज होता है वो आप लोग से आराम से बन जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन बोल सकते हो, या फिर अप्रोक्सीमेशन तो आता नहीं है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन आने का ज़्यादा चांसेस रहता है, या फिर आप लोग अप्रोक्सीमेशन का भी कर सकते हो। 20 क्वेश्चन आप लोग डेली बेसिस में करते रहो। ठीक है, तो नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन का हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग करने का जरूरत नहीं है, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग आराम से उसको कर सकते हो। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग का 5 क्वेश्चन 1.5 या फिर 2 मिनट में हो जाना चाहिए, और सिंप्लीफिकेशन आप लोग का 10 क्वेश्चन 4 से 5 मिनट में हो जाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को टाइम रिड्यूस करना है, ना कि आप लोग का क्या आता है इससे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, ध्यान रखना। और रॉन्ग नंबर सीरीज आता है तो आप लोगों को 3-3.5 मिनट लग सकता है। वही अगर मिसिंग नंबर सीरीज आता है तो आप लोग का 2 मिनट में क्लियर हो जाना चाहिए 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ रहा नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन, ये डेली बेसिस में प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग का डीआई सही नहीं है तो डीआई के लिए आप लोग डेली बेसिस में 4 या फिर 5 डीआई कर सकते हो। ये कहाँ मिलेगा ये मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। और कैसलेट आप लोगों को डेली बेसिस में 1 या फिर 2 डेली करना है। ठीक है, प्रीलिम्स लेवल का, कलर लेवल का। ठीक है, कलर प्रीलिम्स लेवल का। अब चलो मैं बात करूंगा रीजनिंग का। रीजनिंग में देखो कुछ ये टॉपिक आता है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोजिज्म, इनोक्युलिटी, 3 डिजिट सीरीज। यहाँ पर कुछ देखो किसी शिफ्ट में क्या होगा, डायरेक्शन आएगा तो सिलॉक्स नहीं आएगा, या फिर सिलॉक्स आएगा तो इनोक्युलिटी नहीं आएगा। लेकिन आप लोग का इसी में से आप लोग को सारा चीज़ देखने को मिलेगा, 35 नंबर का सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आते हैं कि रीजनिंग में क्या करना है। पहले तो मैंने यहाँ पर आप लोग को मैथ का बताया दिया। अगर आप लोग का बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वांट वीक है तो आप लोग सेक्शनल भी एक अपने हिसाब से लगा सकते हो, या फिर नहीं भी लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट का लास्ट में बात करूंगा। तो देखो रीजनिंग में क्या होता है, अधिकतर बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोगों का वीक सेक्शन क्या है, वीक सेक्शन इन द सेंस क्या है, देखो इसका क्या मतलब है। वीक सेक्शन अगर आप लोगों का देखो पजल, अर्थमेटिक का पजल रहे या फिर सिटिंग रहे, इसमें देखो 1.5 मिनट से ज़्यादा आप लोग का नहीं रखना चाहिए। 1.5 से 2 मिनट में हर एक पजल आप लोग का बन जाना चाहिए। ठीक है, 1.5 या फिर 2 मिनट में आप लोगों का, 2 मिनट में तो आप लोग 5 क्वेश्चन लगा के आराम से निकल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। किसी पजल में आप लोगों का 2.5 मिनट 3 मिनट भी जा सकता है, लेकिन अधिकतर जो एवरेज ऑन एन एवरेज जो आप लोगों का टाइमिंग रहता है 1.5 से 2 मिनट का होता है। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये रहा। अब चलो बात कर लेते हैं। तो इसमें आप लोगों को पहले आप लोगों का वीकर सेक्शन चेक करना है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। फिर से मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप लोगों का पजल में आप लोग कैसे देखोगे कि आप लोगों का पजल मतलब स्पीड कम है, तो आप लोग का जो भी मॉक टेस्ट आप लोग देते हो यहाँ पर टॉपर का टाइमिंग शेयर होता है। ठीक है, टाइमिंग वहाँ पर आप लोगों को दिखता है, तो आप लोगों को टॉपर के टाइमिंग से के समान लाना है। ठीक है, इक्वल वहाँ पर लाना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए टॉपर का। ठीक है, ध्यान रखना। या फिर टॉपर से कम रखो, जितना भी कम कर पाओ उसमें भी आप कर सकते हो। तो अगर टॉपर का अगर टाइमिंग आप लोगों का 2 मिनट है, आप लोगों का 1.5 मिनट के आसपास आना चाहिए। 1 मिनट 45 सेकंड बोल सकते हो। ठीक है, तो इस टाइमिंग में आप लोग का आना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो इस हिसाब से अपना आप लोग वीकर सेक्शन को चेक कर सकते हो, टॉपर का टाइमिंग देख के या फिर एवरेज टाइमिंग देख के भी। वहाँ पर कुछ मॉक टेस्ट में एवरेज टाइमिंग भी शो होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग वीकर सेक्शन देख सकते हो। तो ये रहा, आप लोग वीकर सेक्शन को देखना है। उसके बाद आप लोग को डेली बेसिस में क्या करना है, देखो भाई पजल सिटिंग अरेंजमेंट आप लोगों को डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों को पजल का भी यहाँ पर बता दूंगा कि कौन कौन सा पजल सबसे ज़्यादा आने का चांसेस रहता है आप लोगों को एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोगों को पजल इंप्रूव करना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। और कोडिंग डिकोडिंग भी आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक तो लिख के करते हैं या फिर कुछ स्टूडेंट यहाँ पर डायरेक्ट स्क्रीन को देख के भी कर सकते हो। तो ये आप लोग देख लेना। अगर आप लोग का टाइम यहाँ पर वीक है तभी आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करना, डेली का 2 सेट कर लेना। अगर नहीं है तो आप लोग को नहीं करना है। इसी तरह कोई भी आप लोग का टॉपिक यहाँ पर वीक होता है तभी करना, अदरवाइज आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करना है। 1 या 2 सेट यहाँ पर लगा दो, सबसे ज़्यादा रहेगा। अदरवाइज आप लोग पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का 10 क्वेश्चन डेली करना है। और पजल का सबसे ज़्यादा जो आने का चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी है, वो देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ। ठीक है,
पॉसिबिलिटी जो रहता है सबसे ज़्यादा आने का वो रहता है आप लोगों का एक रॉ बेस्ड पजल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रॉ बेस्ड पजल हो गया। डेजिग्नेशन आजकल बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, फेमस है, ठीक है। डेजिग्नेशन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डेजिग्नेशन हो गया। तीसरा हो गया आप लोगों का फ्लैट फ्लोर, फ्लैट फ्लोर पजल आता है आजकल आप लोगों का, और कलर लेवल में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इजी देखने को मिलेगा। देन आप लोगों को स्टैक फ्लोर पजल ये देखने को मिल जाता है। देन आप लोगों को डे बेस्ड पजल भी देखने को मिलता है। देन आप लोगों का एक आप लोगों का हो गया कैटेगरी बेस्ड, ठीक है। कैटेगरी बेस्ड पजल भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसमें कोई 3 डिपार्टमेंट रहेगा, उसमें 8 व्यक्ति रहेगा, इस तरह से आप लोगों को पर्सन रहेगा, ये आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये कुछ 6-7 रहता है। और आप लोगों को सर्कल पजल वो तो आता ही होगा, मंथ और डेट वाला। मैं यहाँ पर 7वां नंबर में एक मंथ और डेट लिख देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये जरूर आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलता ही है। तो मंथ प्लस डेट, ठीक है। तो ये सब पजल आप लोगों को कहाँ प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो इस तरह से आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों का रीजनिंग के अंदर 25 मार्क्स आता है, ठीक है, 25 मार्क्स अभी आ रहा है, 20 to 25 मार्क्स आ रहा है, तो आप लोगों को देखो सेक्शनल लगाने का जरूरत है। एक सेक्शनल भी आप लोग लगाते चलो अपने हिसाब से, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सोर्स बताता हूँ आप लोगों को कहाँ से क्या करना है। तो देखो जो भी ये टॉपिक देख रहे हो ना, यहाँ पर आप लोगों को कैटेगरी वाइज सभी आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा ये मैं बताऊंगा। अर्थमेटिक का मिक्स क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगा। नंबर सीरीज, सिम्प्लिफिकेशन, डीआई, ये सारा चीज़ आप लोगों को एक ही जगह में मिल जाएगा अगर आप लोगों के पास नहीं है। तो देखो ये आप लोगों को कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। अगर आप लोग गाइडली ले सकते हो तो ले लो, गाइडली का जो बंडल PDF है वो आप लोग ले सकते हो, बहुत ही अच्छा है। एक तो ये आप लोगों के पास होना चाहिए और एक आप लोगों के पास मॉक टेस्ट होना चाहिए। मॉक टेस्ट आप लोगों को कौन सा लगाना है, या तो आप लोग प्रीलिम्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी टेक्स्ट बुक, या फिर आप लोगों के पास ऑली बोर्ड होना चाहिए। ये दोनों एग्जाम लेवल का 2 मॉक टेस्ट है, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, और लेकिन टेक्स्ट बुक मेंस के लिए नहीं है, ये चीज़ें ध्यान रखना। ऑली बोर्ड आप लोग प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, यहाँ से बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अगर आप लोग गाइडली PDF ले लेते हो तो आप लोगों को सारा चीज़ वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आप लोगों को सारा चीज़ मिल जाएगा। आप लोग जो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया सारा चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। पजल देखने को मिल जाएगा, कैटेगरी वहाँ पर सारा चीज़ कैटेगराइज करके रखा गया कि कौन कौन सा आप लोगों का जो भी टॉपिक वीक है वो आप लोग वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। इंग्लिश के लिए तो मैंने बताया दिया, 120 रूल करना है आप लोगों को, जो कि आप लोग को यूट्यूब में मिल जाएगा। सेक्शनल, RC 2, प्राजंबल 4, ये सारा चीज़ आप लोगों को गाइडली में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग गाइडली को अफोर्ड नहीं कर पाते हो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत लो, ठीक है। आप लोग कहीं से PDF का आप लोग PDF वगैरह आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ये सब में मिल जाता है, या फिर आप लोग गूगल में भी सर्च कर लो, अगर वहाँ पर भी मिल जाता है तो वहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक ऑली बोर्ड नहीं ले सकते हो, अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी कोई मॉक टेस्ट है तो वहाँ से भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा कुछ सोर्सेस, तो ये आप लोगों को करना है, ध्यान रखना। बाकी मैं आप लोगों के लिए एक और भी स्टडी प्लान बताऊँगा। अगर आप लोगों का प्रीलिम्स और मेंस आप लोग अगर दोनों एक साथ कर रहे हो तो ये कैसे करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखो IBPS PO का भी अभी प्रीलिम्स हुआ है, बहुत किसी का अच्छा गया है, तो उस स्थिति में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। उस स्थिति में अगर आप लोग SBI क्लर्क देने जा रहे हो तो देखो क्लर्क के लिए अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग का IBPS PO प्री, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, IBPS PO प्री आप लोग को लग रहा है कि निकल जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप लोगों को SBI क्लर्क के लिए 3 आवर्स निकालना है, उससे ज़्यादा नहीं निकालना है। अगर आप लोगों को लगता है नहीं निकलेगा तो आप लोगों को देखो ये सारा चीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोगों का जो ओवरऑल मार्क्स का जो टारगेट है वो 85 प्लस है। मैथ में मैंने कितना बोला, मैथ में 30 प्लस, रीजनिंग में आप लोग 35 आउट ऑफ 35 आना ही चाहिए, ठीक है। 35 तो आप लोग को आना ही चाहिए, और इंग्लिश के सेक्शन में आप लोगों का 25 प्लस, ठीक है। ये टारगेट आप लोगों का होगा तभी आप लोग कुछ अचीव कर पाओगे, अदरवाइज कटअप निकालना आसान नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ये टोटल मिलाओगे तो 90 होगा, अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत गलती भी होता है तो आप लोग 85 के आसपास आराम से आ जाओगे, ठीक है। ध्यान रखना, आप लोग का डेफिनेटली इंप्रूव होगा। इस तरह से आप लोग सारा चीज़ करो। तो यही था आज का स्ट्रेटेजी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं बता दूँ आप लोग को कुछ मैं प्रीवियस ईयर का वॉकअप आप लोग को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आप लोग को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा, तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।